जब हम बार बार नाम जप कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे, अपने प्यारे प्राणधन प्राणाराध्य का चिंतन कर रहे हैं, तो क्या प्रभु की कृपा, प्रभु का सहज सौहार्द और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उसके हृदय में बढ़ते हैं, प्रकाशित होते हैं। सोचो, प्रभु की कृपा, प्रभु का सौहार्द दुलार और प्रभु का उज्जवल प्रेम, अब चाहिए क्या? आपको अनुभव में नहीं आ रहा, पर यह प्राप्त हो रहा है, सत्य वचन है। इसलिए आपको भले सुख ना मिले, भले अनुभव ना हो, आप जपते रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपते रहिए। बड़ा सुख है। जितने भी महाभागवत जन हुए हैं, अब देखो, परम महाभागवत वैष्णवाचार्य भगवान शिव या शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम सियाराम निकलता है। संयोग से होता है कि जैसे कोई चरित्र सुनने को मिला, उसका चिंतन हुआ तो फिर संयोग बनता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा, संत महात्मा जन पधारे हैं और उन्होंने देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। ये भी कुछ दिल की बात, थोड़ा कभी कभी जैसे कोई प्रसंग, कोई ऐसा पूर्वाभ्यास बस भरत जी या विभीषण शरण, कभी कभी ऐसे अगर इस पर कोई चौपाई या कुछ आया तो एकदम वो, तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा? स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था। उनका जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा, तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है, अरे पूछो मत। लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं, रोम रोम उनका एकदम, बैठ करके घंटों केवल इसी बात में कि कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज, कैसे रोम रोम से आप भर रहे हैं अपने प्रीतम को। जो आप बार बार स्मरण करें ना, क्या फल मिलेगा? अरे सच्ची मानिए, बिना चाहे सब महापुरुष आते, बिना चाहे, कोई मतलब कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं, आके निहाल कर जाते हैं। इनको किसी संप्रदाय से मतलब नहीं होता है। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। जहां जब जो आवश्यकता हुई, कोई भी महापुरुष आकर कृपा कर जाता है। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा, श्री हरिवंश राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कितना आनंद है। बैठ रहा हूं कुंजन के कोने अपनी, हम तो जो कुटिया है ना, वो हमें गुफा नजर आती है। जैसे पहाड़ में गुफा ले, 8-9 फ्लोर का है तो पहाड़ है ना, बीच में कहीं गुफा है, बंद कर लो, हमें तो लगा कि गुफा है, कोई किसी का आला ले जाला नहीं, बंद गुफा। राधे से हम ऐसी भावना करो कि श्री जी की महल है, महलों में एक गुफा तुम्हें भी मिल गई, उसी कोने में श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भरते रहो। सदा समीप ही प्रभु को देखोगे जब ये तीन बढ़ेंगे, कृपा, सौहार्द, उज्जवल प्रेम, तुम्हारा कोई साथी नहीं है। जन्म के पहले प्रभु साथी और मरण के बाद प्रभु साथी, तो बीच में धोखे में क्यों? कोई तुम्हारा साथी नहीं है। और यहां कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां सब गुण के गाहक हैं, गुण के गाहक। आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ, कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी, कोई और राजी नहीं। आप में कुछ भी, अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का, तभी कर रहा है। कुछ है संसार, विषयी पुरुष आकर्षित हो रहे हैं, आप में कहीं है विषय, इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। कोई गुण है ऐसा प्राकृतिक जिससे प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, जिससे कोई महानता मत मानिए। बीच में जो आपसे व्यक्त व्यवहार कर रहे हैं, इनसे ममता रहित रहिए, तभी जो आपसे अव्यक्त प्यार करने वाला पहले था और बाद में रहेगा, वही बीच में प्रकाशित हो जाएगा। क्या बीच वालों के लिए सोचना, क्या उनको अपना मानना।
और जिस शरीर को आप अपना मैं मान रहे, ये क्षण भंगुर है, विनाशी है, कर्मजनित है, पांच भौतिक है। सच्चिदानंद प्रियालाल में ममता आसक्ति करने में ये बाधक है। अगर इसमें ममता रखेंगे ना, आसक्ति रखेंगे ना, तो ये बाधा है। पांचों भूले देह सुधी, कर्मजनित है, पांच भौतिक है, जन्मने मरने वाला है, विनाशी है, दुखमय है। इसी क्षण, इसी सेकंड में लाखों लोग पैदा हो गए, इसी सेकंड में लाखों मर गए, इसी सेकंड में लाखों आनंदित सुखी नजर आए, इसी लाखों हाहाकार कर रहे हैं। यही हमारे प्रभु की माया वाटिका है, यही प्रभु की माया जनित खेल है। इस लोक में जितने भी जन्मे हैं, सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्यु है। अजन्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जान लीजिए, उसे जान लीजिए। जो तू अजन्मा है और तेरा अंशी अजन्मा है, उसको जान जाए तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। जीवन का परम लक्ष्य है अपनी अहमता ममता को केवल आराध्य देव के चरणों में लगा देना, पर सब भूले हुए हैं, इस अहमता ममता को शरीर और संसार में लगाए हुए हैं। अतएव सबको शरीर और संसार का स्मरण करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक हो रहा है। जिस समय आप अपनी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में लगा देंगे तो ऐसा ही होगा, प्रियालाल का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा। बड़े भाग्यशाली वो जन है जो एक दूसरे मिलकर के प्रियालाल की चर्चा करते हैं, प्रियालाल का एक दूसरे को स्मरण कराते हैं, एक दूसरे की वो सहायता करते हैं जिससे वो प्रियालाल की तरफ आगे बढ़े। अगर आपकी स्मृति अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप आनंद रहित हैं, देख लीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है नाम जाप को लेकर के है। महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई है नाम जाप को लेकर के। हमें नाम जाप से क्या कुछ पुण्य प्राप्त होंगे, या फिर हमें नाम जाप कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय में महाराज जी ने बातें बताई है। और एक इसमें कथा भी सुनाई जो कि श्री हनुमान जी की थी। तो नाम जाप, इनका बोलने का मतलब है कि नाम जाप ऐसे करिए कि हमारे शरीर का एक रुआं रुआं तक भगवान का नाम ले, हमारे शरीर का एक रुआं भगवान को प्राप्त करना चाहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।